मेरा नाम देवी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए दिन की शुरुआत एक बेहतरीन अफर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो हम हमसे भी कहेंगे और जो भी हमें देखने वाले होते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा, फेसबुक, है ना, कहीं कहीं पे हम में से बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। तो वहां पे भी लोग आपके बारे में यही सोचे और आपके लिए यही एनर्जी पास करें, इसीलिए हम एक अफर्मेशन लिखेंगे। और आप में से अगर किसी को लिखना नहीं आता है या कुछ नहीं ये सब नहीं आता है तो डोंट वरी। आप, मैं अभी जो बोलूंगी वो मेरे साथ एक बार दोहराइए और उसे महसूस कीजिए और दिन भर उसको कॉन्शियसली जीना है वैसे करके, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? आई एम बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली। आई एम बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली। ठीक है, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। कैसे रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं आज हम लोग बात करेंगे, बाय द वे। बट ये आपको महसूस करना है हमारी फैमिली के अंदर खुश खुश एक खुशनुमाज माहौल रहे, है ना, एक सेहतमंद माहौल रहे। तो ये क्रिएट कौन करेगा? इनको इंस्पायर कौन करेगा? इनको मोटिवेट कौन करेगा? तो हम में से जितने लोग इस कॉल पे हैं, हमें जिम्मेदारी लेनी है। हो सकता है घर में और भी लोग कर रहे हैं बहुत सारी चीज हेल्थ के लिए, खुशी के लिए। तो ऑफ कोर्स अच्छी बात है। बट उसके साथ साथ हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि हम ऐसा कुछ करते रहे कि हमें देख के हमारे फैमिली वाले है ना, वो हंसे भी, मुस्कुराए भी, खुश भी रहे। एंड खाने पीने की या फिर हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल की ऐसी हैबिट्स रहे कि वो सेहतमंद भी रहे और खुश भी रहे। ठीक है, कितने लोग मेरे जैसे वेट गेन किए? बाय द वे, मैं इस कम्युनिटी के साथ 15 ईयर्स से हूँ। 15 साल हो गए मुझे। 15 साल पहले मैं इंट्रोड्यूस हुई थी और इतना मुझे ज्यादा प्यार हो गया इस कम्युनिटी से कि कोच भी बन गई और फिर पूरी फैमिली हमारा सेहतमंद हो गया, खुश है। मतलब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो एक्चुअली मैं अभी अफर्मेशन कह रही थी ना, वो एक्चुअली मैंने ली हूँ जिम्मेदारी की। मैं मेरे एक रीजन बनूं फैमिली में कि हमारी फैमिली सेहतमंद रहे, खुश रहे, है ना। तो उसके लिए ऑब्वियस है हमारे घर का खान पीन अच्छा होना जरूरी है। अब हम सब जानते हैं अच्छा खान पीन मतलब हम सभी अच्छा टेस्टी यमी खाना खाते हैं। बट न्यूट्रिशन की मात्रा कहीं ना कहीं उसमें उतना पहले जमाने के जैसा नहीं है, जिसके कारण नोइंगली अननोइंगली हम अनहेल्दी कंडीशन में चले जाते हैं। तो मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ सेम कंडीशन था। मैं बहुत ज्यादा अंडरवेट थी, लो कॉन्फिडेंट महसूस करती थी, मेरा कलर बहुत डल हुआ करता था और पीरियड्स इरेग्युलर, गैस एसिडिटी बहुत ही सीवियर, क्योंकि मेरा जो खाने पीने की आदत वो बहुत बेकार। चाय ही मैं सिर्फ 25-30 कप पीती थी। आप सोचिए, मुझे एडिक्शन हो गया था चाय का एक्चुअली। ये आप देख सकते हैं, स्किन देखिए, एक्चुअली लड़कियों को स्किन से ज्यादा प्यार होता है ना। तो ये मेरी कुछ इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। बाय द वे, अभी मैं आपको स्क्रीन में और अच्छी दिख रही होंगी। अच्छे देखने के पीछे बाय द वे मेरा प्रेगनेंसी भी है। अभी मेरा फिलहाल का, मैंने 10 kg वेट गेन की बाय द वे, बट अभी राइट नाउ मैं मेरा प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। नाउ दिस इज माय 8 मंथ एंडिंग है। नेक्स्ट मंथ 9th मंथ स्टार्ट होगा। तो ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में भी आपका प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशन ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा, है ना, क्योंकि आपका अकेले का शरीर नहीं, दो शरीर आपको एक्चुअली डेवलप, एक और शरीर हो रहा होता है। फिर मतलब एक पर्सन के शरीर में से बहुत सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होना है, तो बहुत डबल, सब कुछ डबल चाहिए रहता है उस टाइमिंग। तो ये प्रोग्राम डिफरेंट है। तो यहाँ पे वेट लॉस प्रोग्राम डिफरेंट है, वेट गेन प्रोग्राम डिफरेंट है। हर एक इंसान का प्रोग्राम डिफरेंट है। वैसे ही प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग और पोस्ट प्रेगनेंसी प्रोग्राम डिफरेंट है। एंड यस, ये जर्नी इंजॉय करना बहुत जरूरी है। तो ये नहीं सिर्फ आप वेट गेन में हो, वेट लॉस में हो या फिर आइडियल वेट में हो, ये सब इंजॉय करना जरूरी है, तभी हम हेल्दी एंड हैप्पी कहला सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं कह सकती हूँ ये बेहतरीन सेहत मैं कैसे मेंटेन कर रही हूँ, क्योंकि इतने सालों से इस कम्युनिटी का जो एक्सपीरियंस देखती हूँ वो मुझे इंस्पायर करता है। तो देखिए, आप भी देखिए, मजेदार एक्सपीरियंसेस है। अच्छा, मैं आपको ना सबसे सिर्फ वेट गेन पूछूंगी, कितना वजन आपने बढ़ाया है? तो राजू कुमार, आपने कितना वेट बढ़ाया है?
यस मैम, गुड मॉर्निंग। मैंने अपना 18 kg मसल्स वेट गेन किया है मैम। ओ 18। इनका बिफोर आफ्टर तो देखना बनता ही है ना। बहुत। हाँ, ये सुनीता राज मैडम। यस मैम, मैंने 5 kg मसल्स गेन किए हैं। जी आकाश। यस मैम, हम अभी 20 kg मसल्स वेट गेन किए हैं टोटल। राजेश सर, आपने तो वेट लॉस किए ना, वेट गेन थोड़ी किए। हाँ, मैं वेट गेन वालों से बात कर रही हूँ। आकाश जी का भी अगर बिफोर आफ्टर है तो दिखा सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है ना। यस विनय जी। यस मैम, मैंने अपना अमेजिंग 15 kg मसल मास गेन करके अभी मैं आइडल वेट पे हूँ। सबसे अच्छी बात है कि मैंने अपना फेट लॉस भी किया है, क्योंकि मेरा वेस्ट लाइन ज्यादा हुआ करता था, बॉडी फेट थी, तो फेट कम करके मैंने अपना 15 kg मसल गेन करके अभी आइडल वेट पे और 10 साल से मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बात है, बहुत बढ़िया। आयशा। 13 kgs वेट गेन किया। क्या बात है। अभी ये वेट गेन वाले बाकी लोग चैट बॉक्स में डालिए, अभी मैं वेट लॉस वालों से देखती हूँ कितने लोगों ने वेट लॉस किए, कम किए, वजन कम किए आपने। जी। कितना केजी वजन कम किए सर आपने। नमस्ते नमस्ते एवरीवन। मैंने अपने 26 kg वेट लॉस किया है, 13 इंच बेली फैट से लॉस किया है। 26 केजी। बाप रे। यस मैडम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अपना 15 kg वेट लॉस किया है। ये वेट लॉस होने के पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ। ये मैम, ये कम्युनिटी, क्योंकि बिना कम्युनिटी कम्युनिटी की के वजह मैं। से। यस मैम। ओके। बट अगेन है ना, हाँ हाँ। कम्युनिटी की ये तो हम सबका हाँ, ऐसा बड़प्पन रहता है कि हम हाईलाइट करते हैं इनके वजह से हो उनका, बट थैंक्स टू रजनी मैडम ऑल्सो, क्योंकि आप सभी का खुद का डेडिकेशन भी चाहिए ना, जैसे जिनका आज डे 1 डे 2 डे 3 है, पहला दूसरा तीसरा महीना है, तो आपका पर्सनल डेडिकेशन भी तो चाहिए आपके वेट लॉस के लिए, नहीं तो फिर कैसे होगा। जी मैडम, रेनू मैडम, आपका कितना वजन कम हुआ। मैम, मेरा 17 kg प्लस वेट लॉस हुआ, 11 इंच बेली फैट लॉस हुआ। आपका क्या एज है मैडम। मेरा 50 है मैम। ओ वाह, क्या हम सभी लोग एक बार क्लैप कर सकते हैं मैडम के लिए। मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो बोलते हैं अब तो उम्र हो गई, क्या ही वेट लॉस करूं, ऐसी बात करते हैं, तो ऐसे में बड़ी हंसी आती है। अच्छा, ये रेनू मैडम हमारे अलग है बाय द वे। तो यस रेनू मैडम, आपका जो ये 50 के, आपने जो ये 50 एज ऑफ 50 आपने इतना अच्छा वेट लॉस किए, तो इस वेट लॉस, ये वेट जब का आपका ज्यादा था तो आपको क्या तकलीफें होती थी। मैम, मेरा बहुत कुछ तकलीफ था। सबसे ज्यादा मैं एकदम चल नहीं पाता था। मेरा हार्ट में ब्लॉकेज है। घुटना आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। घुटना का जेली एकदम सूख गया। बैक पेन है, 4 हड्डी घिसा हुआ है बैक में। नास का प्रॉब्लम है। बहुत कुछ है मैम, क्या क्या बोलूं। प्रेशर, शुगर, सब कुछ, मतलब अभी मेरा सब कुछ सही है यहाँ पे आके। क्या बात है। मैं तो बहुत ये अच्छी हूँ मैं। प्रेशर शुगर ये के लिए आप दवाई लेते थे। सबके लिए मेरे 20-22 गोलियां लेना पड़ता था, सब मिला के। अरे डेली बाप। 3-4 पेन किलर लेता था मैं डेली। अच्छा, तो ये दवाइयां बंद किसने कराई। बंद मतलब बंद, मेरा धीरे धीरे यहाँ पे आके देख रहा हूँ सब कुछ सही हो रहा है। मैं डॉक्टर को देखा तो नहीं, डॉक्टर ने बोला अभी नहीं खाना है, तो बंद किया। और दर्द नहीं है तो दर्द का गोली क्यों खाऊं, नहीं क्या खाया। बात। तो मतलब इसलिए नहीं गए, मतलब अमेजिंग। सब कुछ। इनके डॉक्टर के लिए भी एक बार क्लैपिंग कीजिए, है ना, क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे इनका सब चैलेंजेस दूर होते गए, इनकी मेडिसिन भी कट डाउन कराई। अच्छा, तो ये इतना बेहतरीन जो आपको रिजल्ट है, इसके लिए आप किसकी वजह से ये रिजल्ट आया आपको। कोर्स कम्युनिटी और अमेजिंग फ्यूल मैम। चलो, तो ये हम ना वेट लॉस जो हो गया ये एक तरीके का रिजल्ट है, ठीक है, हाँ मुझे ये चाहिए था, ये मिल गया। पर वाह अमेजिंग। देखिए, लग ही नहीं रहे आप, पहचान ही नहीं आ रहे। तो थैंक यू। रेनू मैडम, जब आप चल ये नहीं पाते थे तो आप दिन भर क्या करते थे घर पे। मतलब मैम, चलना तो पड़ता ही था, चल नहीं पाता था। चलता था मतलब रोते रोते चलना पड़ता था। मैं 10 कदम जाता था, मतलब टोटो के लिए खड़ा 5 मिनट होना पड़ता था। मेरे आंख में आंसू आ जाता था। मैं ऐसे कर करके चलता था, इसलिए तो इतना पेन किलर लेता था। और थोड़ा बहुत तो चलना पड़ता था। मैं एकदम लेटे रहने से नहीं, मैं अकेला हूँ घर में, मेरे को करना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे हम्म। ही करता था। अच्छा, और अभी
अभी ऑटो के लिए खड़े रहते हैं तो कैसा? मैं अभी 1-1.5 किलोमीटर चल लेता हूँ, उतना प्रॉब्लम नहीं होता मेरे को। मैं अभी कुछ भी नहीं, मैं सही हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मतलब मेरा क्या ऐसा हालत बात है। हो गया था कि मैं ऐसा सोच रहा था मैं 6 महीना और नहीं जीऊंगा, लेकिन अभी लगता है 15-20 साल जी लूंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। अरे 15-20 साल कहा, अभी तो 50 के ही हो, 50 साल और तो जीना पड़ेगा ना मिनिमम। ये कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, ये पहले तो और ये, कम्युनिकेट के साथ रहूंगा तो मैं 100 साल जी लूंगा, अभी अरे लगता है। बस यही तो चाहिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक के टूवर्ड्स पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक, हम लोग बात करेंगे पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग होता क्या है? बाय द वे, पेरेंटिंग सिर्फ माँ बाप नहीं करते हैं। कई सारे फैमिली ऐसे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके मम्मी पापा नहीं है, तो उनकी पेरेंटिंग तो उनकी भाई बहन करती है। उनके पेरेंटिंग तो उनके चाचा चाची करते हैं। कोई भी कर सकता है पेरेंटिंग, हम में से हर कोई पेरेंटिंग कर सकता है। पेरेंटिंग तो वो भी है जो गुरु है, वो भी एक तरीके से पेरेंट है, राइट? तो एक्चुअली पेरेंटिंग करने का सिंपल, अगर मैं बताऊं कि सिंपल भाषा में हम पेरेंटिंग को क्या बोलेंगे, तो बस लीडिंग, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। आप खुद लीड जो करेंगे, किसी को आप बोल के नहीं सिखा सकते हैं, पर जो हम करते हैं, हम कुछ भी काम को करके जरूर हम किसी और को दिखा सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोल होना चाहिए, ऐसा चाल ढाल होना चाहिए। तो वो बहुत इजी होता है किसी को भी सिखाने के लिए। तो ये एक्चुअली टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, पर मैं एक छोटा जो हमारे घर के अंदर की छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए वो बता देती हूँ, फिर क्या करना है वो हम बात करेंगे। तो क्या नहीं करना चाहिए, बाय द वे इसके एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज एक सिंपल है जो आज मैंने आपको अफर्मेशन में बताई, है ना, कि आप अपने घर में एक हेल्दी एंड हैप्पी सराउंडिंग बनाते हैं। तो अगर हमारी पेरेंटिंग अच्छी है तो हमारे घर पे एक सेहतमंद, और देखिए खुश रहने के लिए सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है ना? आप में से कितने लोग मानते हैं? थम्स अप दिखाइए मुझे ऐसा। हेल्दी होना बहुत कंपलसरी है। आपके पास कितने भी फाइनेंस अच्छा है, आप कितने भी पैसे वाले हैं, और आप कितना भी खुश है, पर आप बेड पे है ना, आपके पास मर्सिडीज है या बीएमडब्ल्यू है, पर आपको घर से डेली वो गाड़ी हॉस्पिटल लेके जाने के लिए काम आ रहा है, तो हैप्पीनेस गवा देंगे ना। तो हेल्थ सबसे फर्स्ट आता है हर एक चीज में, एंड देन बाकी हर एक चीज लाइंड अप रहती है। तो इसीलिए शायद हमारा सुबह कॉल भी शुरुआती कॉल सुबह स्टार्टिंग में कॉल ही स्टार्ट होता है, राइट? और रात में अगर वाइंड अप करना है तो भी कॉल से ही वाइंड अप करते हैं सेहत के बारे में बात करके। तो हमें क्या क्या ध्यान देना है कि जो नहीं करना है, जो नहीं करना चाहिए। हम बच्चों को अक्सर सिखाते हैं कि गलत भाषा में बात मत करो, है ना, एब्यूज लैंग्वेज यूज मत करो, या फिर झगड़ो मत, या तो मारपीट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, और फिर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये सब हम लोग उसको बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर एक्चुअली बच्चे हमें ऑब्जर्व करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, घर के अंदर, एंड बच्चे बच्चे 1 2 3 4 वॉट, पर मम्मी पापा एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, यही बच्चा सीखता है और वही कल्चर लेके वो बाहर अप्लाई करता है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, आप माने या ना माने। अब हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारे घर पे बच्चे दूसरों के साथ या किसी बड़े इंसान, बच्चों को नहीं समझता है ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, दे डोंट अंडरस्टैंड। वो एक एज लिमिट उनको चाहिए उस वो बात को समझने के लिए कि ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरे से छोटे हैं। तो इनिशियल जब वो बड़े होते रहते हैं, है ना, 2 3, एक्चुअली वो तो शुरू सब कुछ ना गर्भ से स्टार्ट हो जाता है, जिसको गर्भ संस्कार भी कहते हैं। पर वो टॉपिक नहीं है, पेरेंटिंग पैदा होने के बाद से शुरू हो जाती है, तो उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो जब बच्चा कुछ बोल नहीं सकता है ना, सिर्फ वो है, लेटा हुआ है ना, आपके बेड बेड में है, वो बिल्कुल गोदी में है, तो हमें लगता है इसको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या समझेंगे। पर आप सोचो ना 1 मिनट के लिए, एक एग्जाम्पल, ठीक है? बच्चा बात करना कैसे सीख जाता है, माँ बोलना कैसे सीखा, लैंग्वेज कैसे सीखा, है ना? आप अगर
हिंदी में बात करते हैं तो बच्चा पंजाबी क्यों नहीं सीखा, वो हिंदी कैसे सीख गया। आप अगर बंगाली में बात कर रहे हो, बच्चा बंगाली क्यों सीखा, वो मराठी क्यों नहीं सीखा। तो मतलब वो पैदा होने के बाद से ही एक्चुअली कान तो उसका और ब्रेन उसका काम कर रहा है बराबर। हमें लगता है वो नहीं समझता है, पर वो बराबर सब कुछ समझते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है। तो हम लोग घर में हस्बैंड वाइफ या किसी भी इंसान से कैसे बात करते हैं, हाई टेम्पर में बात करते हैं, लो टेम्पर में बात करते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, और बहुत सारी फैमिली में तो एक दूसरे पे हाथ भी चल जाता है। तो अगर ऐसा कल्चर है घर के अंदर गलती से भी, तो ये नहीं होना चाहिए। इसे अब्यूज कहते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का, ये लैंग्वेज का हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली टॉर्चर करके हो सकता है। तो ये सारी चीज हमारे घर के अंदर अगर है तो इट शुड बी इमीडिएटली स्टॉप। तो ये पहला है जो हमें नहीं करना है। दूसरा हमें क्या करना है, हाँ, बच्चों का ना जो ब्रेन है वो वो उनका ना अलग ही डिफरेंट, हमारे से बहुत डिफरेंट उनका एक्टिवेशन होता है। उनका इम्पल्स बहुत ज्यादा होता है, और वो बहुत ज्यादा जल्दी पैनिक भी हो जाते हैं। ब्रेन का जब आपने टॉपिक सुने तो आपने सुने ही है ना, हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं, नीचे का अलग होता है, लेफ्ट अलग होता है, राइट अलग होता है। तो जो जब हमारा, हम हमेशा जब भी गुस्सा करते हैं या ऐसे अलग ही तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, तो हमारा ये नीचे का ब्रेन काम करता है, एक्चुअली ऊपर का वाला काम नहीं करता। तो जब बच्चों का नीचे का माला काम कर रहा है, हमारा ऊपर का माला काम करना चाहिए। अच्छा, ये इसका एग्जाम्पल देती हूँ, वो माला वाला समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल सिंपल, कई बार देखे बच्चे बहुत सी चीजों के लिए बहुत रोने लग जाते हैं या नीचे पटक जाते हैं, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए है ना। और उस टाइम मम्मी क्या बोलती है, गुस्सा मत दिला, अभी पिटाई पड़ेगी। अरे बच्चा ऑलरेडी गुस्से में है, उस टाइम आप उसको और ऐसे करके बात करोगे तो वो है ना, उल्टा ही रिएक्शन हो जाएगा। तो आप उसको काम डाउन कैसे कर सकते हैं, काम डाउन करने के लिए स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, वॉट एवर उसको जो भी चाहिए, ड्रेस चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खिलौना चाहिए, अच्छा आपको ये क्यों चाहिए, इससे क्या होता है, इससे आप कहाँ खेलोगे, क्या करोगे, है ना। तो जब आप ऐसे उसी चीज से रिलेटेड उसको 10 क्वेश्चन पूछोगे, उसका यहाँ का जो वो टेम्पर है वो उठ के ऊपर के मतलब ऊपर अपर ब्रेन में आ जाएगा, वो नॉर्मल रिएक्ट करने लगेगा। फिर आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, क्यों अभी ये जरूरत नहीं है, हम इसको बाद में बाय कैसे कर सकते हैं या बाद में कब ले सकते हैं। दिस इज हाउ, दिस इज, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी, आप ये किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करके आप इसको संभाल सकते हैं। अह फिर एक चीज आती है ऑनेस्टी, डिसऑनेस्ट। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट, बट बच्चा घर पे है और हमने किसी फ्रेंड को फोन लगाए और हम फ्रेंड से बात करते करते बोलते हैं कि नहीं यार मैं अभी घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ। बट बच्चा देख रहा है कि आप घर पे हो, ठीक है। तो बच्चे के सामने ही आपने क्या किए, झूठ बोल दिए। और आप बच्चे को बाद में क्या बोल रहे हो, बच्चा झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें, वी हैव टू बी ट्रुथफुल। तो सम टाइम हम लोग ही भूल जाते हैं कि बच्चा सामने बैठा है और मैं किसी को कुछ भी रीजन से एक्सक्यूज दे रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। और किसी भी छोटी, मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दी जस्ट, पर वो झूठ वो कैप्चर करता है और उसको भी वही से वो सीखता है कि मुझे भी अगर किसी को ऐसा बेवकूफ बनाना है, बुद्धू बनाना है, तो मैं ऐसे फोन पे बना सकता हूँ, ऐसे मैं झूठ बोल सकता हूँ। एंड देन वो एक्चुअली ये सारे जो हम करते हैं वही वो हम पे इम्प्लीमेंट करते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं आपके बच्चे कभी कभी बाहर होते हैं और आप कुछ पूछोगे वो कहीं और का बता देंगे, है ना। कुछ कुछ लोगों के साथ होता है ऐसे। तो वो झूठ बोलना सीखा कहाँ से, हम एकदम से बोलते कहाँ से झूठ बोलना सीखे, डोंट वरी, ये आपसे ही सीखे, घर के अंदर ही सीखे सब। संस्कार, ये चीज कहीं और से नहीं, घर से ही बिल्ड होती है। तो पेरेंटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोली पेरेंटिंग इज नथिंग, इट इज ऑल अबाउट लीडिंग। आप क्या लीड करते हैं घर पे, आप कैसे है, आपकी बोलचाल कैसा है, भाषा कैसा है, ये ठीक है। लीव देम। और लास्ट बोलूंगी जो नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए। हम लोगों को क्या लगता है,
हम बहुत उसको ऐसे जकड़ के रखते कभी कभी, है ना। तो उनको थोड़ा सा आपको लिव देम अलोन, उनको थोड़ा अकेला छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। उनको थोड़ा सा एरिया, कुछ कुछ एरियाज में उनको छोड़ना पड़ता है कि लिव देम, है ना, उनको छोड़ दो उनके ऊपर, सो दैट वो अपने हिसाब से गिर के उठ के चल के फिर आए, तो उनको एक स्पेस मिलता है, फिर वो आपके साथ एंगेज हो सकते हैं। दिस इज वॉट नॉट टू डू, बट वॉट वी हैव टू डू, करना क्या है, कैसे करना है। तो सबसे पहले फैमिली के अगर एक कोई न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली मतलब मम्मी पापा और बच्चे, है ना। बहुत सारे लोग अभी जॉब वॉब में इधर उधर हो जाते हैं, जहाँ पे उनके मम्मी पापा साथ में नहीं होते, मतलब ग्रैंडफादर, दादा दादी या नाना नानी उनके साथ अगर है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। जॉइंट फैमिली बच्चों को बड़ा करने के लिए एक बहुत बेहतरीन जगह मानी जाती है। या तो अगर जॉइंट फैमिली नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये है कि बच्चे एक ना होके दो या तीन हो, है ना। दो तीन बच्चे अगर किसी को है तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो अपने ही सराउंडिंग में पल के बढ़ते हैं और एक दूसरे से सीख के एंगेज रह के बहुत सी चीजों में उनका इमोशनल हेल्थ बैलेंस रहता है। जिस परिवार में सिर्फ एक सिंगल बच्चा होता है, उसमें एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारी फैमिली में ऐसा भी होता है, एक्सीडेंटल केस हो जाता है, एक ही बच्चा है वही नहीं रहा, तो ऐसे केस में ना पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसीलिए एक सिंगल तो कभी भी ज्यादा रेफरेबल नहीं है, प्रेफरेबल नहीं है। दो या तीन इज अमेजिंग, हमेशा अच्छा है। कुछ कंडीशन में उल्टा होता है कि बच्चे हैं पर पेरेंट्स नहीं है, है ना, पेरेंट में से एक जन नहीं होता है, मम्मी नहीं है या पापा नहीं रहे, ऐसा कुछ कुछ। तो ये कुछ सिचुएशन है जहाँ पे एक्चुअली फुल वो पेरेंटिंग हो नहीं पाती है जिस तरीके से होना चाहिए। तो या तो जॉइंट फैमिली, या तो फिर एक दो तीन बच्चे हैं तो फिर ओके है। ये पहला स्टेज है जिसको हम लोग गिनते ही नहीं है या पता नहीं चलता है। सेकेंड, आपके बच्चे हेल्दी रहे, उसके लिए हेल्दी ईटिंग हैबिट और लाइफस्टाइल हमारे घर का खुद का पेरेंट्स का अच्छा होना चाहिए। आप क्या खाना खाते हैं, आप सुबह उठ के अगर चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो बच्चा वही सीखेगा। आप अगर सुबह उठ के शेक पी रहे हैं तो बच्चा वही पिएगा, है ना। अभी मैं, मेरी पूरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं डेली सुबह शाम शेक पीती हूँ। अब हमारा निकल के क्या पीने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, डायनो के सब एकदम, हमारे जितने भी डायनो किड है ना वो एकदम, क्योंकि मैं मेरे दीदी का देखती हूँ, फ्रेंड का देखती हूँ, और बहुत सारे हमारे कम्युनिटी कॉल पे देखती हूँ, तो मेरा माइंडसेट ऑलरेडी मुझे पता है वो क्या ही करेगा, उठ के उसको शेक ही चाहिए रहेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या चाहिए रहेगा, तो उनकी मम्मी पापा क्या खाते हैं, फ्रूट्स। हम लोग क्या खाते हैं, बीच में शेक और मिल्क के बीच में अगर हम कुछ खा रहे हैं तो फ्रूट्स खाते हैं, तो हमारा बच्चा क्या खाएगा, फ्रूट्स ही खाएगा ना। फिर हम लोग लंच के पहले क्या खाते हैं, रॉ वेजीज खाते हैं, और मैंने प्रेगनेंसी में तो इतना रॉ वेज खाई कि उसकी कुछ हद नहीं। तो वो पेट से निकल के क्या खाएगा, रॉ वेज ही खाएगा ना, क्योंकि उसका टेस्ट बड तो गर्भ से ही वैसा ही बिल्ड हो रहा है कि ये कच्ची सब्जियां खाना, फ्रूट्स खाना, शेक पीना, है ना, हेल्दी खाना, अनहेल्दी के तरफ बहुत नहीं के बराबर, ऐसा। खाने में पूरा क्या क्या खाना, सब सारी सब्जियां, किसी में कुछ है नहीं, हाँ वेजिटेरियन, ठीक है। एंड ये हीटिंग हैबिट, शाम को लेट नाइट नहीं खाना खाना, ऐसा। अभी प्रेगनेंसी में मैंने बहुत सारी कहावतें और बहुत सी चीजें सुनी भी हो कि, है ना, बहुत ज्यादा ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है। टचवुड, मेरा लास्ट मील शेक ही होता है, अभी तक शेक ही हुआ है मेरा लास्ट फाइनल मील जो है। 4-5 बजे मैंने कुछ खा ली, हाँ ऑफ कोर्स स्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो अलग अलग होता है, वो दैट इज डिफरेंट पार्ट, वो हम कभी उस पे कवर करेंगे। पर फाइनल मील शेक, और उसके बाद इतना स्मूथ, मतलब मस्त लगता है, नींद अच्छी आती है, मोशन अच्छा होता है, तो जो ऑलरेडी हम लोग सुनते हैं उसका अपोजिट है। तो इट डजेंट मैटर इट इज इन प्रेगनेंसी और इट इज इन नॉर्मल सिचुएशन, बच्चा वही सीखेगा जो माँ बाप कर रहे हैं। खाना खाते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट, क्या हमारे हाथ में फोन है, ये हमारा टीवी चालू है, तो अगर इसमें से कुछ भी है तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है जो हमें नहीं करनी है। मेक टाइम फॉर किड्स, बच्चों के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोग तो हमेशा ही साथ रहते, नहीं रहते, हम लोग नहीं रहते साथ, वो साथ रहने की बात करते हैं, पर साथ रह के भी नहीं रहते, क्यों, क्योंकि बैठे तो है पर हमारे हाथ में फोन है, हम बात किसी और से कर रहे हैं।
साथ का मतलब होता है आपके साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका 100% फोकस बच्चे के साथ खेलने में है, या आप उसके साथ कुछ एक्टिविटी में एंगेज है, दैट इज कॉल्ड मेक टाइम। ठीक है। कम्युनिकेट विथ योर किड्स लाइक फ्रेंड, दोस्त जैसे बात करना है हमें हमारे बच्चों के साथ, विथ सेट ऑफ बाउंड्रीज। कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए उसमें भी, उसके साथ ही आप आपके बच्चों के साथ बात कीजिए, है ना। पेरेंट देन इमोशन, प्रैक्टिस इमोशन, इमोशन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दो तरीके के बातें आती है। लड़कियां रोती है तो माँ बाप कुछ नहीं बोलते, लड़के रोते हैं तो माँ बाप फटाक से बोलते हैं क्या लड़की जैसे रो रही है। भैया वो पैदा भी लड़की जैसा ही हुआ, वो खाना भी लड़की जैसा ही खाता है, उसको रोने का पूरा हक है, तो उसको कभी मत रोकिए। यही बड़ा होके हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में डाला गया है कि लड़के नहीं रो सकते हैं, तो वो अपना इमोशन कहाँ पे निकालेगा। और एंड ऑफ द डे वो अपना स्ट्रेस में इतना मतलब उनकी सिचुएशन खराब हो जाती है कि वो हार्ट अटैक। आप देखिए जाके 80-90% जेंट्स है जिनको हार्ट अटैक आता है, फीमेल नहीं है। क्यों? क्योंकि फीमेल एक्सप्रेसिव होती है और बचपन से उनको अलाउ किया जाता है। तो हमें बीइंग अ पेरेंट्स, हमारे लड़के, अगर बच्चे लड़का है, उसको बचपन से एक्सप्रेसिव होने देना है। तू बोल, तू रो, उसको रोने का फ्रीडम दो। तो उसके साथ इमोशनल टॉक करना बहुत जरूरी है। अगर उसके साथ कुछ बुरा है तो हमें उनके साथ इमोशनल होना है, ना कि मना नहीं करना है। लड़की जैसे रो मत, ये तो बहुत गंदा सेंटेंस है, ये इसको प्लीज हटाइए अगर फैमिली में ये यूज होता है तो। ठीक है। डोंट रेस्क्यू फ्रॉम फेलियर, जब वो फेल हो जाते हैं तो उससे उसको बचाने की कोशिश मत कीजिए हमेशा, है ना, कि ये फेल हो गया तो, या फिर उसको टॉर्चर भी मत कीजिए। लीव इट, इट्स ओके। जब हम लोग उनको अलाउ करेंगे तो वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से उसमें इम्प्रूव खुद ही करेंगे। सोशलाइज कराना, तो सोशलाइज कैसे होगा जब आप बहुत सारे अपने बच्चे को जाने ही नहीं देते। नहीं 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 नहीं, मत जा इधर, मत जा उधर, मत जा इधर नहीं उधर नहीं। अरे भैया जाने दो ना, खेलने दो, घर पड़ोसी के घर पे जाने दो, इधर जाने दो उधर जाने दो। तो सोशलाइजेशन, और वो आपसे भी सीखता है। आप हम में से बहुत सारे लोग बाहर नहीं जाते, कहीं पे भी नहीं जाना पसंद करते, तो आपको जाना है, आपसे ही वो सीखेगा सोशलाइज होना। ठीक है। बी ए गुड रोल रोल मॉडल, खुद रोल मॉडल बनिए। अगेन जो मैंने स्टार्टिंग से बोली, लीड कीजिए, है ना, एंड गिव गिव एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग। जब भी आपको कुछ समझाना है बच्चों को, आप उसको वोकैबलरी से ना बोल के एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाते हैं तो वो जल्दी कैच करता है, वो समझता है। स्टोरी के थ्रू समझाते हैं तो समझता है। ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत ये टीनेजर तक भी का पेरेंटिंग नहीं बताई मैंने ये आपको बिल्कुल चाइल्डहुड वाला पेरेंटिंग बताई। ठीक है। जैसे कि मैंने बोली, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बेसिक वाला था। फिर हम लोग कभी टीनेज या फिर, है ना, उसके अडल्टहुड में कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग उसके बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।